अब जैसे ही आप उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते ही आपको इन सब परिस्थितियों से गुजरना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि पुलिस ने जो चेक पॉइंट बना रखा है जहाँ पर कि आपको ई-वेरिफ़िकेशन करवानी पड़ती है, अपनी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की और रजिस्ट्रेशन की, आपकी बुकिंग है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए आपको डाइवर्ट किया जाता है अंदर की तरफ, और अंदर भरा हुआ है बहुत ज़्यादा पानी, तो इस पानी से आपको गुजरना ही पड़ेगा। आप पानी में भीग के जाइए, कैसे भी जाइए, और अगर बारिश होती है तो मुश्किल और बढ़ जाती है। आप देख पा रहे हैं सारी गाड़ियाँ इस तरह से खड़ी हुई हैं। तो हम सभी को इस मुश्किल से गुजरना पड़ा, उसके बाद ही हम इससे आगे बढ़ पाएँगे। तो आज दिल्ली से देहरादून का ब्लॉग का पार्ट नंबर 2। चलिए, जैसे-तैसे ये तो अच्छा हुआ कि आरटी-पीसीआर रिपोर्ट हमारे पास थी और रजिस्ट्रेशन कर रखा था स्मार्ट सिटी पोर्टल पे, उसके इसलिए ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। लेकिन फिर भी 45 मिनट 50 मिनट तो लग ही गए, और बारिश में जो पानी भरा हुआ है कम से कम 1-1 डेढ़-डेढ़ फीट, उससे तो निकलना ही था। और चलिए, एक और रुकावट जिसको कि कहते हैं टोल प्लाज़ा, हालाँकि फास्टैग लगा हुआ है गाड़ी में तो मुश्किल हुई नहीं, ज़्यादा देर लगी नहीं यहाँ पर, और आसानी से निकल गए। और फास्टैग के फ़ायदे भी और नुकसान भी देखने को मिलते हैं। कई बार तो फास्टैग लोग लेते नहीं, या उनकी मशीनें ख़राब होती हैं, जिस वजह से आधा-आधा घंटा भी लग जाता है। चलिए खैर, ये तो मुश्किलें हैं, ज़िंदगी है, रास्ते हैं तो होती ही रहती हैं, यहाँ से आगे चलते हुए। और लगातार बारिश है, मौसम बहुत सुहावना बना हुआ है, और जैसा कि मैंने पहले ही बोला, बारिश तो किसी के लिए अच्छी है, किसी के लिए बुरी है, लेकिन है तो है, क्या कर सकते हैं आप? मौसम तो बदलते ही रहते हैं। और फ्लाईओवर के ऊपर तो ये रास्ता जो है, जब से ये संक्रमण का काल आया है, तब से मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई। सड़कें देख पा रहे हैं बहुत खाली है। ये पीक सीज़न हुआ करता था कभी देहरादून का, और बहुत ज़्यादा रश भी होती थी। अब उतना रश भी नहीं, क्योंकि मुश्किलें बहुत हो गई। अब आदमी को इतनी सारी जगह रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो वो भी आदमी नहीं करना चाहता, घर में सुकून से रहना भी चाहता है। और ये देखिए, कैनाल रोड आ गई, तो कैनाल के साइड में जैसे-जैसे हम उत्तराखंड की तरफ बढ़ते हैं, हरियाली बढ़ती जाती है। और ये जो वेस्ट यूपी की बेल्ट है, यहाँ तो हरियाली बहुत है ही, बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है, और पानी की भी मात्रा भरपूर होती है, तो फसलें भी बढ़िया होती हैं और सभी खुशहाल होते हैं। तो इस पट्टी के किनारे चलते-चलते, ये तो रोड है, ये थोड़ा-सा शॉर्टकट भी हो जाता है, और शॉर्टकट होने के साथ-साथ मौसम तो अच्छा है। अब यहाँ से गूगल की भी हेल्प लेनी पड़ेगी ड्राइवर को, तो ड्राइवर कहाँ लेकर के जाएगा, देखना पड़ेगा। क्योंकि आजकल अगर गूगल ना हो तो इंसान कहाँ पहुँचता, और कई बार गूगल बहुत गलतियाँ भी कर देता है, कहीं की कहीं पहुँचा देता है गाड़ी, और हमको देखते हैं कहाँ पर ये लेके जाता है। इसने लेफ्ट टर्न कर ली, पिछली बार मैं इस रोड से नहीं गया था, लेकिन ड्राइवर का कहना है कि यही गूगल ये रोड दिखा रहा है, मंदिर है, तो बस ईश्वर को नमन कीजिए और बढ़ते रहिए आगे। बारिश में बहुत जोरों का पानी देख पा रहे हैं आप इस कैनाल में, और जैसे से आप गाँव में जाते हैं, ग्रामीण भारत और असली भारत आपको दिखना शुरू हो जाता है। खेत खलिहान, बड़े-बड़े मकान, खुली सी जगहें, और ये अंडरपास से निकलते हुए। लेकिन यहाँ तो कोई गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही, कोई बंदा भी दिखाई नहीं दे रहा, और गूगल तो कह रहा है यही रास्ता है। चलिए, इसी रास्ते पे चलते हैं। गाँव हिंदुस्तान के विकास तो हो ही रहा है धीरे-धीरे। अब किसी से पूछा है तो कह रहा है कि नहीं, यहाँ से आपको टर्न लेना पड़ेगा। अब यहाँ टर्न की जगह भी नहीं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो यहाँ से मुड़ लेते हैं वापस, उसके बाद ही हम हाईवे को दोबारा कनेक्ट कर पाएंगे। तो गूगल ने आज फिर गलती कर दी और हमको भटका दिया, अक्सर ऐसा होता है। चलिए, वापस हाईवे पर आ गए। तो यहाँ से, जैसा कि मैं कह रहा था कि देहरादून आप जाते हैं तो हरियाली बढ़ती जाएगी यहाँ से, और अभी हालांकि काफ़ी दूर है, अभी भी दूर है देहरादून। और ऐसे में जब भी आप घर से निकलें तो पूरी तैयारी के साथ निकलिए, अपना खाने पीने का सामान से लेकर के, और जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, आरटी-पीसीआर रिपोर्ट है, और अगर आपने वैक्सीनेशन करवाया हुआ है तो उसके सर्टिफिकेट साथ में रखिए, जितने लोग हैं। और जैसा कि निकलने से पहले, अगर आप देहरादून आ रहे हैं, देहरादून स्मार्ट सिटी का पोर्टल होता है, वहाँ रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लीजिए। कहाँ आना है, कितने लोगों का आना है, कितने दिन के लिए आना है, किस वजह से आना है, सारे रीज़न वहाँ देने पड़ेंगे। एड्रेस देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, एक दो डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने पड़ते हैं। उसके बाद ही आइए, तो थोड़ी सी मुश्किलें आपकी आसान हो जाती हैं। वरना यहाँ आएंगे, और यहाँ अगर आपने देखा जैसे पीछे बारिश हो रही थी, बारिश में कितने बुरे हाल थे, और अगर गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और गलती से आपके साथ अगर छोटे बच्चे हैं तो और भी मुश्किल हो जाने वाली है।
इसलिए कभी भी पर्यटन पे निकलिए, और जैसा कि सभी जानते हैं संक्रमण काल में तो मुश्किल हो ही गई। हर आदमी घर में बंद बंद ही तो परेशान हो जाता है। कितना बंद रहे आदमी, 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना, 1 साल 1.5 साल, तो निकलना ही पड़ता है। तो आदमी जब निकलता है तो मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर पहले से तैयारी कर ले तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है आगे चलते हुए। और बस हरियाली दिखती है तो मन खुश हो जाता है। थोड़ा सा अच्छा लगता है कि पर्यावरण का भी ख्याल लोग रख रहे हैं, सरकारें रख रही हैं और हम लोग भी रख ही रहे हैं। अब यहाँ से देखिए आएगा रास्ता मेरठ, और मेरठ जाने के लिए राइट टर्न करना पड़ेगा, और वरना आप सीधे चले जाइए तो देहरादून की तरफ चल पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का व्लॉग भी थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन चलना है तो बताना ही है आपको कुछ ना कुछ। उतनी रश हालांकि अभी नहीं है, और जैसे जैसे बारिश आएगी ऊपर पहाड़ों में जाना भी थोड़ा रिस्की हो जाता है। जैसे जैसे बारिश होगी भूस्खलन होंगे, पानी बढ़ेगा नदियों में, और दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। बेहतरीन टाइम वो होता है जब गर्मियाँ हों, आप निकल के और प्लानिंग करके आइए, उत्तराखंड घूमिए, देहरादून घूमिए। इस फ्लाईओवर से अगर हम राइट जाएंगे तो मेरठ सिटी में पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें मेरठ सिटी तो जाना नहीं, बाहर से ही निकल लेते हैं। जितना जल्दी पहुंचा जाए देहरादून उतना अच्छा। तो जब भी आप कभी पर्यटन पर निकलें तो कुछ चीज़ें अपने साथ ज़रूर ले जाएं। संभव हो सके तो गाड़ी से जाएं, क्योंकि आजकल रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। गाड़ियां कभी चल रही हैं, कभी नहीं चल रही हैं, उससे भी आपको बचना ही है। लंबा इंतज़ार ना करना पड़े, तो ट्रैफिक में वैसे ही इंतज़ार करना पड़ता है, और ऐसे में कभी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलती है और गाड़ियाँ कैंसिल हो गई, ट्रेन बहुत ज़्यादा कैंसिल हो रही हैं, और बारिश में बाय एयर अब जा नहीं सकते, तो बेहतरीन ऑप्शन है कि आप अपना खुद का व्हीकल लेके आइए, या कोई ओला उबर, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, टैक्सी कर लीजिए, जो भी उचित लगे आपको। जैसे जैसे देहरादून की तरफ बढ़ेंगे, उत्तराखंड की तरफ बढ़ेंगे, हरियाली और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अच्छा मौसम, बस उसमें है कि गर्मी आपको नहीं लगती, ये एक सुकून की बात होती है। तो मुझे लग रहा है कि आज का भी ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, लेकिन इसको मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। और देहरादून जब आप जाते हैं ऊपर तो अब तो काफ़ी चेंजेस हो गए पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुके हैं। एक नई टनल भी बना दी गई, वरना वहाँ पर डाट काली देवी जो पड़ती थी, वहाँ कई बार 5-5, 6-6 घंटे अगर वहाँ कभी जगह चल रहा है या माता के कीर्तन चल रहे हैं, भंडारा चल रहा है, बहुत लंबा वेट करना पड़ता था लोगों को। अब वहाँ पर वो टनल बना दी गई तो वेट नहीं करना पड़ता, आप सुगमता से निकल जाते हैं। और इसी तरह से सड़कें वगैरह चौड़ी कर दी गई हैं, इंतजामात बेहतर हो गए हैं पहले से। लेकिन दिक्कत ये है कि जितनी इंतज़ाम किए जाते हैं उससे ज़्यादा संख्या में गाड़ियाँ बढ़ जाती हैं। सड़कों पे गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा आती चली जा रही हैं, तो शायद बात वहीं की वहीं रह जाती है। अब उसका तो कोई निदान होता नहीं। चलिए खैर, ब्लॉग लंबा हो गया, तो अगले ब्लॉग मिलते हैं आपसे। तब तक रहिए मेरे साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।